हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, जो कि है कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। कौन सा पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो देखो बेटा क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस का वन प्लेस से अनदर। वन प्लेस से अनदर कहते हैं ना हम लोग जनरल कि भाई ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, यहाँ से सामान वहाँ भेजना है। तो यहाँ पे हम क्या किस बारे में पढ़ रहे हैं? अपने बॉडी के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे भी क्या होना है कि भाई जो सब्सटेंस है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है। ठीक है, और ह्यूमंस में एनिमल्स में किस वजह से होता है, कैसे होता है, ये सबको हम पढ़ेंगे कि कौन सा सिस्टम है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमंस में, एनिमल्स में जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलेशन बोलते हैं। तो बेटा किस किस चीज़ का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे? इन जनरल बात करें तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा ये जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ये तो बेटा रिक्वायर्ड होता है ना, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है हमारी लाइफ की, हमारी बॉडी की। ठीक है, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, इन सब का तो ट्रांसपोर्टेशन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और द वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट शुड ऑल्सो मूव टू द रीजन ऑफ एक्सक्रीशन। और बेटा ये जो वेस्ट मटेरियल है, हमने बात की थी ना, डाइजेशन पढ़ा था, तो वे अनडाइजेस्टेड फूड जो था कहाँ पहुंच गया था? एनस वाले रीजन पर पहुंच गया था। ठीक है, या जो वेस्ट मटेरियल आप उसको कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कह सकते हैं, उसको भी क्या होना है? मूव करना है ना, कहाँ पे? एक्सक्रीशन के रीजन पे। वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो आगे देखो कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बताया था मैंने अभी? कैसे होता है एनिमल्स में? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें क्या इंक्लूड है? ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और हार्ट होता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं अगर मैं बात करूं तो? The process of transporting the absorbed food, gases, water and waste products from one place to another in the body is called circulation. ठीक है, इस डेफिनेशन को लिख लीजिए कि क्या है सर्कुलेशन। बेटा ये प्रोसेस है ट्रांसपोर्टिंग का, जिसमें हमारा एब्जॉर्ब फूड, गैसेस, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब क्या होगा? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इसी को क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं? ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट होता है। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो ब्लड है, ब्लड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्लड एक कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी में ये, कि ब्लड इज एन इम्पॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है? विच ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अगर मैं ब्लड के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ बताऊं सॉरी, तो बेटा ब्लड के कंपोजिशन की बात की जाए तो बेटा इसके में 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, जिसमें हर किसी का अपना अपना जॉब होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि कंपोजिशन की बात करें तो होता है क्या यहाँ पे? ब्लड में हमारे प्लाज्मा, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, फिर होता है वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो बेटा ये जो ब्लड में अगर मैं बात करूं आगे, और तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है अप्रोक्स 55 से 60% होता है, और बाकी का जो बचा रेस्ट ऑफ 40 to 45% वो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है,
तो प्लाज्मा जो है वो क्या है, एक फ्लूइड पोर्शन है हमारे ब्लड का, जिसमें उस मैक्सिमम जो होता है बेटा वाटर होता है, करीब करीब 92% क्या होता है बेटा, वाटर ही होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें और भी प्रोटीन्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो प्लाज्मा है जो फ्लूइड है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में है। और अगर इसके फंक्शंस की हम बात करें कि भाई ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, तो देखो बेटा कि फंक्शंस ऑफ ब्लड आर टू ट्रांसपोर्ट फूड, ऑब्वियसली फूड को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ऑक्सीजन को करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को करवाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, सॉल्ट्स हैं, इन सबको कौन करवाएगा, फंक्शंस ब्लड करवाएगा ना बेटा। ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा था, ब्लड ही तो लेके जा रहा था। ब्लड में कौन था, आरबीसी था, आरबीसी में कौन था, हीमोग्लोबिन था कि नहीं, तो वो क्या कर रहा था, पूरे ऑक्सीजन को ब्लड में लेके जा रहा था ब्लड के साथ। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड और क्या हो गया, देखो मैं बताता हूँ आपको कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज फर्स्ट। सेकंड देखो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। ठीक है, और क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज टू द किडनीज। ठीक है, और क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यूज। ठीक है, ध्यान से नोट करिए इन सबको। और क्या है, और क्या फंक्शन हो सकते हैं, और भी बेटा फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो भी कौन करवाएगा, ब्लड ही करवाएगा। और क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, जो क्लॉट करवाएगा ब्लड को, वो भी कौन है, ब्लड ही करवाएगा ना, जिससे हमारा ब्लड लॉस बहुत कम हो। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट कौन करवाएगा, ब्लड ही करवाएगा। ठीक है, जिससे ब्लड लॉस वगैरह बहुत कम हो। और क्या है, और देखो ब्लड का और फंक्शन क्या हो सकता है कि प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड हेल्प्स एंड वाउंड हीलिंग। ठीक है, इन्फेक्शन से हमें बचाएगा, हमारे वाउंड जो घाव हो जाते हैं उनको भी हील करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और क्या फंक्शन है बेटा, जो हीट है, टेम्परेचर है, उसको भी कंट्रोल कौन करेगा, ब्लड करेगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल वो भी ब्लड ही करेगा। ठीक है, ये सारे इतने ब्लड के फंक्शंस हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं बेटा कि हमारी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन होता है, आप सब बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। पंपिंग ऑर्गन इज नेसेसरी टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। बेटा ये जो ब्लड है हमारे पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट जो हो रहा है, पंप हो रहा है, वो कौन करता है, हार्ट करेगा ना, कौन होगा, हार्ट होगा। पंपिंग ऑर्गन कौन है, हार्ट है। यानी कि हार्ट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन विच पुशेस द ब्लड अराउंड द बॉडी। बेटा हार्ट वो एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करेगा, ब्लड को पुश करेगा ऑल ओवर अराउंड द बॉडी। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा यहाँ पे हमारे ब्लड में, ब्लड हार्ट से जो निकलते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ब्लड वेसल्स जिनको हम कहते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच कैरी ब्लड टू सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या होते हैं हमारे इसमें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है ब्लड के थ्रू, ब्लड से सेल से, सेल्स के बाद टिश्यूज से, टिश्यूज से ऑर्गन से, ऑर्गन के पास, वो सब कौन करता है, ब्लड वेसल्स करते हैं। कौन करते हैं, ब्लड वेसल। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कौन होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कौन कौन से हैं बेटा, ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स। कौन कौन है, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो बेटा आर्टरीज जो होती हैं ना, वो ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को क्या करती हैं, कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। और इनकी जो वॉल्स जो होती हैं ना बेटा आर्टरीज की, वो काफ़ी थिक एंड मस्कुलर होती हैं। ठीक है, यहीं में अगर वेन्स की मैं आपसे बात करूं, वेन्स के बारे में बेटा, तो वेन्स के बारे में देखो कि ये क्या करती हैं,
ब्लड कलेक्ट करती हैं, यानी दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और लेके जा रही हैं कहाँ पे, हार्ट के पास। कहाँ लेके जा रही हैं, हार्ट के पास। ठीक है, फिर एक और आप आगे देखेंगे कैपिलरीज वर्ड आप लोग देखेंगे, CAPILLARIES, कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या है वहाँ पे, देखो कैपिलरीज जो होती हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। कैसी होती हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो। हाँ जी, कि आफ्टर रीचिंग द ऑर्गन्स आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड एज कैपिलरीज। अभी बताया मैंने कैपिलरीज के बारे में। जब बेटा आर्टरीज जो है ऑर्गन्स के पास पहुंच जाती हैं तो ये और भी स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या होती हैं, कैपिलरीज। ब्लड बेटा यहाँ पे चेंजेस होता है फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और इनका जो प्रेशर है, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लो होता है कैपिलरीज में। ठीक है, आर्टरीज में प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और वेंस की बात करें तो उसमें लो होता है, और कैपिलरीज में सबसे ज़्यादा लो होता है। और ब्लड फ्लो की बात करूँ तो बेटा कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो है बहुत ही स्मूथली फ्लो होता है। ठीक है, बहुत ही स्मूथली फ्लो होता है। उनका जो ल्यूमेन है वो भी वेरी स्मॉल होता है। यहाँ पे कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। आर्टरीज में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होगा, कैपिलरीज में कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होगा, केवल वेंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बेटा ये जो कैपिलरीज हैं इनका नेटवर्क होता है पूरे ऑल ओवर द बॉडी एंड इन द ऑर्गन्स। ठीक है, इनका नेटवर्क पूरे ऑल ओवर द बॉडी होगा और ऑर्गन्स में होगा। ठीक है, ये कहानी है कैपिलरीज की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि बेटा आप एक डिफरेंस लिखेंगे कि मेजर डिफरेंस बिटवीन वेरियस ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, तो बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हार्ट इन अनदर कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज पंपिंग ऑर्गन। बेटा हार्ट है क्या हमारा, वो पंपिंग ऑर्गन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। ठीक है, क्या है, मेन पार्ट है। इसके अगर साइज़ की बात करें तो बेटा इसका साइज़ होता है अप्रोक्स 5x3.5 इंचेस। इसकी शेप जो होती है वो अप्रोक्स कॉनिकल होती है। इसका वेट 300 ग्राम होता है। इसका कलर पिंक होता है। ठीक है, ये कहानी है इसकी। और देखें हम लोग आगे तो बेटा वो ब्लड की बात करें तो बेटा ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड होता है जो कंटिन्यूसली ट्रेवल करता रहता है। ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है 5 लीटर ब्लड। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, फिर देखो बेटा आगे आप देख सकते हैं रेड रेड पूरा हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम दिखाया हुआ है कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। बेटा जो हार्ट है ना इसके 4 चैम्बर होते हैं। हम एनिमल्स में बात कर रहे हैं, हम अपने में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर वाले एट्रियम होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो हार्ट जो है बेटा ये 4 चैम्बर होता है, जिसमें क्या होता है, पार्टीशन होता है। देख रहे हैं ये पार्टीशन है, जिसकी वजह से बेटा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। मिक्सिंग क्या होगी, बचेगी। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाले, आप सब सारे के सारे चैम्बर्स देख सकते हैं, सबके सब क्या है, पार्टीशन है। ठीक है, कोई भी किसी से मिलता नहीं है, सबके सब सेपरेट हैं। ठीक है, आगे हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। देखो बेटा, तो मैं आपको सबसे पहले हार्ट का डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ। देखो हार्ट जो होता है हम लोगों का, हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो बेटा, ये जो हार्ट है बेटा हम लोगों का, हमें इसके बारे में पढ़ना है। क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखो देखो बेटा,
मैं आपको सबसे पहले ना इसका वर्किंग बताता हूँ कि वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, कौन कौन से वाल्व होते हैं इसको मैं डायग्रामेटिकली हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसे समझो कि ये मैंने एक सेकेंड। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है कि ऐसा मान लो ये हमारा हार्ट है। ठीक है, इस तरीके से सिंपली, और ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं ऐसा मान लो। ठीक है, तो होता क्या है कि बेटा ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा राइट एट्रियम, जो ये नीचे वाला हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, और बेटा ये है हमारा राइट एट्रियम, और बेटा ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो बेटा होता क्या है कि बेटा ये लंग है। ठीक है, इस लंग से बेटा आता है कौन, पल्मोनरी वेन। कौन आता है, पल्मोनरी वेन, जो कि लेके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आप एक चीज जान लीजिए, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट वाला एट्रियम है और राइट वाला वेंट्रिकल है वहाँ पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा ये जो पल्मोनरी वेन है ये फ्रॉम द लंग्स लेके आता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे होता है राइट वेंट्रिकल में होता है बेटा क्या, पल्मोनरी आर्टरी। कौन होता है, पल्मोनरी। देखो सिंपली, पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट करके वापस कौन लाता है, पल्मोनरी वेन लेके आता है। कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के पास। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आता है, और फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ पे होता है बेटा अयोर्टा, जो इस अयोर्टा पूरे के पूरे सेल्स ऑफ द बॉडी में क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन आता है, वेना कावा आता है, जो जाके कहाँ मिलता है, राइट एट्रियम पे मिलता है। कहाँ मिलता है, राइट एट्रियम पे मिलता है। अरे ठीक है, और फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास। तो इन जनरल आप लोग समझिए कि क्या हुआ है कि बेटा जो हमारा लंग है, सॉरी लंग नहीं, हमारा जो हार्ट है वहाँ पे, जैसे कि ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी जा रही है यहाँ से। पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन, बेटा पल्मोनरी वेन उस लंग्स से क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम पे। ठीक है, और फिर यहाँ से निकल रहा है कौन, एयोर्टा। कौन निकल रहा है यहाँ से, अयोर्टा। आप देख सकते हैं अयोर्टिक वाल्व लिखा है, अयोर्टिक वाल्व। ये अयोर्टा क्या करता है, पूरे बॉडी ऑफ सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। फिर यहाँ से जैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है कैपिलरीज के थ्रू, तो यहाँ से ये सुपर वेना कावा जो बोलते हैं हम, फ्रॉम द बॉडी सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ राइट एट्रियम पे लेके आता है। ठीक है, राइट एट्रियम पे आने के बाद बेटा ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड बेटा ट्रेवल करता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए कहाँ चला जाता है, लंग के पास चला जाता है, जैसे मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, तो ये सिंपली एक फंक्शन है हार्ट का, हमारे किस तरीके से पंप करता है इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा। जस्ट एक ब्रीफ देना था मुझे आपको कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखते हैं हम आगे। देखो बेटा हार्ट,
बेटा हार्ट जो है हमारा एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है? हमारा एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, ठीक है, जो क्या करता है, ब्लड को पुश करता है ऑल अराउंड द बॉडी। क्या करता है? ब्लड को पुश करता है ऑल अराउंड द बॉडी, ठीक है। तो हार्ट में कौन होगा? ब्लड होगा। ब्लड क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। किसका करेगा? ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम द सेल्स फॉर रिमूवल। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, लंग्स के पास ऑक्सीजन को, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑक्सीजन के लिए। फ्रॉम द सेल्स फॉर रिमूवल एंड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट एंड हार्ट पंप द ब्लड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा हो क्या रहा है, जो ब्लड है हमारा, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास। कहाँ से? सेल्स के पास से, ठीक है ना। सेल्स के पास से ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास लेके जा रहा है, और फिर वहां से ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट के पास ला रहा है। और हार्ट क्या कर रहा है? उस पूरे के पूरे ब्लड को पंप कर रहा है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे देखो मैंने आपको पीछे बताया था हार्ट के बारे में बेटा, कि हार्ट के बेटा डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों होता है? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कार्बन डाई रिच ब्लड। बेटा ऐसा इसीलिए होता है ताकि ये जो हमारा जो ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, ये मिक्स ना हो पाए। देखो मैंने अभी आपको बताया था, देखो फिर से देखो मैंने बताया था अभी किस तरीके से चार होंगे पार्टीशन, फोर चैम्बर होंगे, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, 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 आप लोग समझ गए होंगे। देखो इसको लेफ्ट बोलते हैं, तो ये भी कौन सा हो गया? लेफ्ट हो गया। ये राइट हो गया, तो ये भी राइट हो गया। ऊपर वाले बताया तो मैंने क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये राइट वाला क्या हो गया? राइट एट्रियम हो गया। अब ये राइट वाला क्या हो गया? वेंट्रिकल हो गया नीचे वाला, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। और बताया था मैंने आपको कि इन दोनों में क्या रहता है? लेफ्ट वालों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन दोनों में कैसा रहता है? कैसा रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बताया था बेटा यहाँ पे बहुत सारे वाल्व होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वाल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में, जो कि क्या करते हैं बेटा? वाल्व क्या करते हैं बेटा? वाल्व इंश्योर करते हैं कि ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब ये हमारे जो एट्रियम है, जो वेंट्रिकल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना पंप करने के लिए, तो हमारा जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए। तो वाल्व जो प्रेजेंट होते हैं वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं, ठीक है। और देखो आगे, कि द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इट। तो बेटा ये थिन वॉल्ड अपर चैम्बर है, कौन सा? थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। कौन से चैम्बर की बात कर रहा हूँ मैं बेटा? ये लेफ्ट वाले एट्रियम की, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? इसमें एंटर करेगा। मैंने बताया था कहाँ से आएगा? लंग से आएगा। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन लेके आएगा। जब इसमें ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बेटा ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, कि लेफ्ट एट्रियम देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड्स एंड दस ब्लड एंटर्स इट। अब बेटा यहाँ पे ब्लड आ गया, अब इसको ब्लड को पहुंचाना है कहाँ? यहाँ राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये पूरा का पूरा क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और ये जो ब्लड है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये एक्सपांड करेगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लड यहाँ पे एंटर कर गया। फिर देखो आगे क्या होगा, कि व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये वाला क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द सेल्स ऑफ द बॉडी।
अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो ब्लड है वो क्या होगा, पूरे सेल्स ऑफ द बॉडी पे चला जाएगा। कौन लेके जाएगा, मैंने बताया था एओर्टा लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, एओर्टा लेके जाएगा, AORTA। ध्यान से सुनिए कि क्या हुआ कि सबसे पहले ब्लड कहाँ आया, इस अपर चैम्बर में आया, इसने रिलैक्स किया, ये ब्लड से फिल हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आया। कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन लेके आया। फिर इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और ये ब्लड यहाँ आ गया, ठीक है, ये एक्सपांड हुआ, ब्लड इसमें फिल हो गया। फिर इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे कौन था, एओर्टा था। एओर्टा के होते हुए ये सारा का सारा ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी में पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ पे वाल्व कौन सा प्रेजेंट था, उसको क्या बोलते हैं, अयोर्टिक वाल्व। क्या बोलते हैं, अयोर्टिक, AORTIC, अयोर्टिक वाल्व प्रेजेंट था, जो ये इंश्योर कर रहा था कि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का जो पंप होने वाला है, ठीक है, समझे। अब आगे देखो, तो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास चला गया अब तक। अब नेक्स्ट क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी रीचेज द अपर पार्ट चैम्बर, कॉमा राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम व्हेन इट एक्सपांड्स। अब देखो क्या हो रहा है, फिर से क्लियर पेज, देखो कि बेटा ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुंच गया था अब तक। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम द बॉडी रीचेज द अपर पार्ट। अब देखो ये हमारा हार्ट हो गया, यहाँ से हमारा जो ब्लड था वो पहुंच गया कहाँ, बॉडी के पास, कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज़न हो गया, ठीक है, ऑर्गन्स ने ले लिया। अब यहाँ से क्या होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा, कि यहाँ से अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है कहाँ पहुंचेगा, हमारे लंग हार्ट में पहुंचेगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी रीचेज द राइट अपर चैम्बर, राइट एट्रियम व्हेन इट एक्सपांड्स। अब यहाँ से बेटा ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है सुपर वेना कावा लेके जाएगी कहाँ, इस अपर वाले चैम्बर में, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियम कहते हैं, ठीक है। पहुंच गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा कि एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये वाला क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरा का पूरा चैम्बर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा द लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अब यहाँ से ब्लड डीऑक्सीनेटेड वाला कहाँ आ जाएगा, इस राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यानी कि अब ये रिलैक्स करेगा, ठीक है, अब ये डायलेट करेगा। तो यहाँ तक देखा आपने कि किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। और देखो आगे, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे बाल्ब बेटा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि देखो अयोर्टा से जा रहा था तो यहाँ पे अयोर्टिक वाल्व था, ठीक है, ये प्रिवेंट कर रहा था, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पल्मोनरी वाल्व। तो बेटा और फिर देखो यहाँ पे एक ट्राई कप्सिड वाल्व लगा हुआ है राइट एट्रियम पे। कहाँ लगा हुआ है, राइट एट्रियम पे भी एक ट्राई कप्सिड वाल्व लगा हुआ है, ठीक है ना, जो कि सेपरेट कर रहा है राइट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व ओपन होगा, प्रेशर जाएगा और ये पूरा का पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से होते हुए चला जाएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बेटा यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसको हम बाई कप्सिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई कप्सिड वाल्व, या उसको हम मिट्रल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व, जो कि क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है ना लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके थ्रू ये यहाँ पे आएगा, इस वाल्व के थ्रू ब्लड, ठीक है। ये भी बैक फ्लो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा।
तो बेटा ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। सारे वाल्व मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। फिर देखो आगे, हाँ जी, separation of right and left side of the heart allows efficient supply of the blood to the body and useful for animals that have high energy needs to maintain their body temperature। बेटा ये जो सेपरेशन है राइट एंड लेफ्ट साइड का हमारे हार्ट में, कि राइट साइड लेफ्ट साइड सबका सबका जो भी सेपरेशन किया हुआ है, तो बेटा ये क्या करता है, अलाउ करता है एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसमें अच्छी खासी क्या मात्रा में क्या पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे हमारे पूरे बॉडी में। तो ये क्या कर रहा है, सेपरेशन जो है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का एफिशिएंट बना रहा है हमारे हार्ट को, ठीक है, जिससे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन अच्छी जब पहुंचेगी तो बेटा ये जो एनिमल्स हैं, यूजफुल फॉर एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, बेटा हम लोगों को बहुत ही हाई एनर्जी नीड्स होती हैं टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हमें एफिशिएंट बहुत सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको अपना बॉडी टेम्परेचर क्या है, डिपेंड्स ऑन द बॉडी टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है। तो उनको ना बेटा अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी हमें पड़ती है, ठीक है। और देखो आगे कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ध्यान से सुनिए, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जो क्या करेगा, अलाउज सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उनका जो ब्लड है बेटा वहाँ पे ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड फिशेस जो होती हैं बेटा वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होती हैं। क्या होती हैं, फिशेस जो होती हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट होती हैं बेटा। एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब देखो बेटा ये जो फिशेस हैं ये कैसी होती हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। तो बेटा जो ब्लड है वो पम्प्ड होगा टू द गिल्स फॉर द ऑक्सीजनेटेड और ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा डायरेक्टली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या हो जाएगा, टू द सेल्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे जैसा नहीं, हम लोगों का कैसा है, डबल सर्कुलेशन है। कैसा है, डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। फिर देखो आगे कि व्हेन ब्लड गोज, देखो व्हेन ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। हम उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। हम लोगों का जो है कैसा है, डबल सर्कुलेशन है। यानी कि जब ब्लड जाता है 2 बार ड्यूरिंग ईच साइकिल, जा रहा है ना कि बेटा 2 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो ब्लड है बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है हार्ट से, ठीक है ना, ईच साइकिल में, ठीक है। और देखो, और जो डबल सर्कुलेशन है उसमें और मैं आपको बताऊं कि हार्ट पंप्स ब्लड टू बोथ ऑक्सीजनेटेड ऑर्गन्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड पासिंग थ्रू द बॉडी इज हाई। जो प्रेशर है ब्लड का वो भी कैसा होगा, बहुत ही हाई होगा। मेटाबॉलिक रेट इज ऑल्सो हाई। और एक किस में देखने को मिलेगा, मैमल्स वगैरह हम लोगों में देखने को मिलेगा। और सिंगल सर्कुलेशन की बात की थी मैंने भी, किस में देखने को मिलेगा, फिशेज में। मैंने बताया किस में बताया, फिशेज में बताया था। उनका मेटाबॉलिक रेट भी कम होगा, उनका जो ब्लड प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग है, वो भी कैसा होगा, लो होगा, ठीक है। और देखो कि इन फिश ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट एंड दस फिश शो सिंगल सर्कुलेशन। इनका जो ब्लड है बेटा हार्ट के पास केवल एक बार ही जाता है,
इसीलिए फिश क्या होती हैं, सिंगल सर्कुलेशन शो करती हैं, यानी कि ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट सिंगल सर्कुलेशन में। एंड डबल सर्कुलेशन में क्या होगा, बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास थ्रू द हार्ट। ठीक है, ये सब बता चुका हूं मैं आपको सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन में। ओके, तो बेटा आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। समझे क्या कहा मैंने, कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। समझ गए। और देखो आगे बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये बेटा, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है हम लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, हार्ट जो है, ठीक है, तो देखो हम लोग फिर से समझते हैं, फिर से मैं आप लोगों का एक रिवीजन यहाँ पे देता हूँ हार्ट का। ठीक है, कि अब तक हमने क्या क्या देखा। तो बेटा सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कि कोई भी मूवमेंट है सब्सटेंस का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हमारी बॉडी में, और वो क्या है, कोई भी वाटर हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, गैसेज हो सकते हैं। ठीक है, उन सब का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो क्या है, एनिमल्स में कौन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। कौन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम अपने एब्जॉर्ब फूड है, गैसेस है, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उन सब का ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बेटा अपने, एक सेकेंड, फिर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि भाई कौन होता है, वो ब्लड होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जिसमें फ्लूइड जो है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया कि 55 से लेके 60% अप्रॉक्स प्लाज्मा होता है। बाकी का सेलुलर कंपोनेंट होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर फंक्शंस ऑफ ब्लड की हमने बात की कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करवाएगा। क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट फूड करवाएगा, ऑक्सीजन करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट्स, वाटर एट्सेट्रा। फिर बताया था कि ये जो पंपिंग ऑफ, एक पंपिंग ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, जो ब्लड को क्या करता है, पुश करता रहता है ऑल ओवर द बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। ठीक है, हार्ट क्या है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, पुश करता रहता है ब्लड को ऑल अराउंड द बॉडी। और ये इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे हार्ट से निकलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, ऑर्गन्स के पास, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। दो स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल बताए मैंने आपको, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने आपसे बात की थी कैपिलरीज के बारे में। ठीक है, कि जो आफ्टर रीचिंग द ऑर्गन्स, जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं स्मॉल ब्रांचेस में, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो हार्ट क्या है हमारा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का वो ऑर्गन है जिसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर आगे किसमें क्या होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इस तरीके से 4 चैम्बर होता है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, और ये राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, इन सब की जैसे बात की थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, यहाँ पे डीऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर देखो आगे, फिर मैंने हार्ट की बात की थी। ठीक है, कि हार्ट जो होता है वो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जो पूरे ब्लड को हमारे ऑल अराउंड द बॉडी भेजता है, जिसमें ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ पे, लंग्स के पास, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को क्या करेगा, कैरी करेगा हार्ट के पास। हार्ट उसको पंप करेगा टू द सेल्स ऑफ द बॉडी के पास। क्योंकि हार्ट के पास क्या है ना बेटा, मैंने बताया कि 4 चैम्बर आर डिफरेंट चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड भी होगा और डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी होगा, लेकिन मिक्सिंग नहीं होगा, मिक्सिंग नहीं होगा, याद रखना है। ठीक है, और देखो तो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो कि इन ह्यूमंस विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इज फाउंड, इन ह्यूमन विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इज फाउंड। ठीक है, और देखो आगे और भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। लिखो एक और कि नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स। ध्यान से सुनो कि नेम द ब्लड वेसल, नेम द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स। ठीक है, ये है। एक क्वेश्चन और है कि वाई डू वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया। ठीक है, वाई डू वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया। देखो मैंने इसके बारे में बात भी की थी आपसे कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके जो मस्कुलर वॉल जो होते हैं वो थिक होते हैं एट्रिया से। क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा उनको पंप ब्लड करना रहता है, ब्लड को पंप करना रहता है इनटू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, देयरफॉर दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन एट्रिया। ओके, फिर से सुनो आगे, वर्किंग ऑफ हार्ट सुनो। ठीक है, मैं फिर से वर्किंग ऑफ हार्ट को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। देखो ये इस तरीके से मैंने अपना एक हार्ट ले लिया, मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कौन सा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, देखो मैं इसको अलग कलर से लिख भी देता हूँ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहाँ मैं एक बना देता हूँ लंग। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से सुनो, प्लीज़ ध्यान से सुनो। ठीक है कि बेटा देखो पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेके आ रही है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, फिर ये जो वेन है, ये जो वेन है बेटा सुनो, ये जो वेन है पल्मोनरी वेन, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आया, ये क्या करेगा अब, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ पे आएगा। ठीक है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और बताया था मैंने कि बेटा यहाँ पे जब आएगा तो कौन सा वाल्व लगा होगा, बताओ, बाई कप्सिड वाल्व। कौन सा था, बाई कप्सिड वाल्व। ठीक है, अब इस बाई कप्सिड वाल्व से होते हुए ब्लड यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा कैसे, कैसे जाएगा, बताया था, देखो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से निकलेगा एक वाल्व, एक वाल्व प्रेजेंट होगा, एयोर्टिक वाल्व, और यहाँ से निकलेगा क्या, अयोर्टा। जो अयोर्टा क्या करेगा, पूरे के पूरे सेल्स ऑफ द बॉडी में ब्लड को लेके जाएगा। ब्लड चला गया यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। ठीक है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड यहाँ से पास हो गया, अब यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है सुपर वेना कावा इसको लेके आएगी अपर चैम्बर में, जिसको हम बोलते हैं क्या, राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, फिर से और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है,
अब इस राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे होगा कौन, ट्राइकप्सिड वाल्व। कौन होगा यहाँ पे, ट्राइकप्सिड वाल्व। यानी कि अब ये क्या करेगा, पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ट्राइकप्सिड वाल्व से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इस राइट वेंट्रिकल में आने के बाद बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, एक पल्मोनरी वाल्व। इस पल्मोनरी वाल्व में क्या होगा, जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ये क्या है, पूरा पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी जाएगी कहाँ, लंग के पास, और पूरा का पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड चला जाएगा कहाँ, लंग के पास। ठीक है, तो फिर से सुनो कि क्या हुआ कि बेटा ये जो सुपर वेना कावा था ये ब्लड लेके आया। मैं कलर चेंज करता हूँ इसमें, कौन सा कलर, चलो ये ले लेता हूँ। देखो फिर से सुनो कि यहाँ से सुपर वेना कावा ने क्या किया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिया, इसको लेके गया कहाँ पे, राइट एट्रियम पे। राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ से ट्राइकप्सिड वाल्व से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल पे आया। राइट वेंट्रिकल पे आने के बाद इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये पल्मोनरी वाल्व के होते हुए, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है, ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए डीऑक्सीनेटेड ब्लड चला गया कहाँ, लंग के पास। अब इस लंग के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड चला गया, यहाँ से निकला क्या, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम पे। ठीक है, अब इस लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस यहाँ पे वाल्व कौन सा था प्रेजेंट, जो इनको सेपरेट कर रहा था, बाइकप्सिड वाल्व, जिसको हम मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट किया इस वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट था कौन सा, अयोर्टिक वाल्व। ठीक है, इस अयोर्टिक वाल्व से होते हुए, ठीक है, ये कौन जा रहा है, अयोर्टा जा रहा है। ठीक है, ये अयोर्टा ने क्या किया, पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। इस तरीके से क्या हो रहा है, वर्किंग ऑफ हार्ट हो रहा है। ठीक है, और देखो ये हमारा वर्किंग जो है ये कंप्लीट हो गया है हार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए एक, कि ह्यूमन हार्ट रिमेन्स फंक्शनल इवन आफ्टर डेथ, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन। ह्यूमन हार्ट रिमेन्स फंक्शनल इवन आफ्टर डेथ, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन।